एवरग्रीन जंगल में एक ठंडी सी सुबह आई। बेनी भालू अपनी गुफा के बाहर बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। पत्तियां धीरे धीरे पेड़ों से गिर रही थीं और आसमान में हल्की धुंध सी थी। बेनी सोच रहा था कि सर्दियां जल्द ही आ जाएंगी, फलों और बीजों की भरमार खत्म हो जाएगी और जंगल में सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। बेनी भालू सोचते हुए, क्या होगा अगर हम सब मिलकर कुछ अच्छा समय बिताएं, इससे पहले कि सर्दियां पूरी तरह से आ जाएं। एक साथ बैठकर कुछ खाएं और बात करें। उसके दिमाग में यह विचार आते ही बेनी ने सोचा कि उसे इस आइडिया को जंगल के सभी दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। तभी उसे पास ही खेलती हुई लूसी लोमड़ी दिखी। वह बहुत खुश और उत्साहित दिख रही थी। बेनी ने उसकी तरफ इशारा किया और आवाज दी, लूसी लोमड़ी। क्या हुआ बेनी, तुम इतने गहरे सोच में क्यों हो? बेनी भालू, तुम्हें एक शानदार विचार बताना था। क्या तुम मेरे साथ फ्रेंड्स गिविंग मनाना चाहोगी? यह एक अच्छा मौका होगा, हम सब मिलकर मजे कर सकते हैं। लूसी लोमड़ी चमकते हुए, फ्रेंड्स गिविंग? ये क्या होता है? बेनी भालू, ये एक ऐसी दावत होगी जिसमें हम सब अपने पसंदीदा भोजन लेकर मिलेंगे और फिर हम सब साथ में समय बिताएंगे, हंसी खुशी बातें करेंगे। लूसी ने तुरंत हाँ कहा और फिर दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल के सभी अच्छे दोस्तों को बुलाएंगे। पहले नाम जो दोनों के दिमाग में आया वह था मिली गिलहरी। मिली हमेशा से ही अपनी मददगार प्रकृति के लिए जानी जाती थी। लूसी लोमड़ी, मिली, हम फ्रेंड्स गिविंग मना रहे हैं, तुम आओगी? मिली गिलहरी, ओह, यह तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जल्दी से अपनी टोकरी में अखरोट और चेस्टनट भरकर आऊंगी। अब बेनी और लूसी ने तय किया कि उन्हें ओल्ड ऑली उल्लू को भी बुलाना चाहिए। वह हमेशा अपनी बुद्धिमानी और पुराने जंगल के किस्सों के लिए मशहूर था। बेनी भालू, ऑली उल्लू को नहीं भूलना चाहिए। वह कभी नहीं कहता कि नहीं। वह तो कहानियां सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लूसी लोमड़ी, बिल्कुल, वह बहुत अच्छे से हमारी पार्टी को और मजेदार बना देगा। जैसे ही सबको बुलाने का काम खत्म हुआ, एक नाम था जो दोनों को थोड़ा सा संकोच में डालता था, फ्रेडी खरगोश। वह हमेशा कुछ संकोची रहता था और नई चीजों में भाग लेने से कतराता था। फ्रेडी खरगोश, मुझे नहीं लगता कि मैं इस फ्रेंड्स गिविंग पार्टी का हिस्सा बन पाऊंगा। मैं तो अकेला ही अच्छा हूँ। लूसी लोमड़ी, आओ फ्रेडी, हम सब मिलकर यह पार्टी मनाएंगे। तुम देखना, तुम हमारे साथ ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। फ्रेडी खरगोश स्माइल करते हुए, ठीक है, देखते हैं, मैं आ सकता हूँ। जब सभी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की तो अचानक एक अजीब घटना घटी। मिली की अखरोट और चेस्टनट की टोकरी कहीं गायब हो गई। ये देखकर सब घबराए हुए थे। मिली गिलहरी, मेरे सारे अखरोट कहाँ गए? कौन ले गया? लूसी लोमड़ी, डरो मत मिली, हम सब मिलकर तुम्हारी चीजें ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद यह पता चला कि रैल्फ नामक खरगोश ने बिना पूछे मिली की टोकरी से अखरोट ले ली थे। वह समझ नहीं पाया कि ये पार्टी की तैयारी के लिए थे। रैल्फ खरगोश, ओह, मुझे तो लगा ये सर्दियों के लिए स्नैक थे। फ्रेडी खरगोश, तुमने यह क्या किया? ये मिली के थे, तुम्हें इन्हें वापस करना चाहिए। लूसी लोमड़ी, रुको, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। हम सब और अखरोट इकट्ठा करेंगे। आखिरकार सभी ने मिलकर अपनी टोकरी पूरी कर ली। बेनी ने शहद इकट्ठा किया, मिली ने अपनी पसंदीदा अखरोट लाए और ऑली उल्लू ने अपनी मीठी बेरी डाली। फ्रेडी ने गाजर और कुछ हरी पत्तियां लाईं। अब सभी का इंतजार था और सबने सोचा कि यह दिन बहुत खास होने वाला है। ऑली उल्लू, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा बारिश हो जाए? हमारा समय तो वहीं अच्छा बीतेगा। फ्रेडी खरगोश, मुझे तो यह समय अब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं भी फ्रेंड्स गिविंग का हिस्सा बन सकता हूँ। लेकिन पार्टी के दौरान जंगल में अचानक तूफान आ गया। सबको शरण लेने की जरूरत थी। अचानक बेनी ने देखा कि उनके छोटे दोस्त फ्रेडी खरगोश बारिश में भीगने के डर से भागने लगे थे। बेनी ने उसे पकड़कर समझाया, बेनी भालू, देखो फ्रेडी, अगर हम साथ हैं तो कोई भी तूफान हमें नहीं हरा सकता। हमें साथ रहना चाहिए। फ्रेडी ने बेनी की बात मानी और फिर सबने मिलकर बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। वहां से देखा गया कि जंगल की चिड़ियाओं भी छांव में बैठी थीं
और सभी ने अपनी अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। उस तूफान के बाद जंगल के सभी दोस्तों के रिश्ते और मजबूत हो गए थे। मिली ने कहा, तूफान हमें नहीं तोड़ सकता अगर हम एक दूसरे के साथ हैं। मिली गिलहरी, अब हम समझ सकते हैं कि सच में दोस्ती की ताकत क्या होती है। जब बारिश ने थोड़ी देर तक जोर पकड़ा तो सभी ने अपने पास का खाना निकाल लिया और एक बड़े पत्थर पर सबका भोजन सजा लिया। एक दूसरे के साथ बैठकर सबने हंसी खुशी बातें की। पुराने जंगल की कहानियां और पुराने दिनों की यादें ताज़ा हुईं। ओल्ड मैन रकून धीरे से आते हुए, मैं बहुत समय से अकेला था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि दोस्ती और साथ ही सबसे अहम चीज़ है। लूसी लोमड़ी, आज हमने सीखा कि हर कोई, चाहे वह जैसा भी हो, किसी न किसी तरह से दोस्ती में जुड़ सकता है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस पूरी फ्रेंड्स गिविंग पार्टी के अंत में बेनी ने कहा, मैंने सच्ची दोस्ती का मतलब समझा। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो सर्दी और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनी भालू, मैं आज इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। जब तक दोस्त साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फ्रेंड्स गिविंग ने यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशी हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने से मिलती है। सच्ची दोस्ती कभी भी मौसम की तरह बदलती नहीं, बल्कि वह सर्दी गर्मी में हमेशा बरकरार रहती है।